हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th पार्ट की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि G5 शिहा को बातें सुना रहा था कि तुम्हें क्या लगता है, तुम बहुत ग्रेट हो। कंपनी प्रोफेशनल लोगों से चलती है, ऐसे लोगों से नहीं जिन्हें ये तक ना पता हो कि हम कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हैं। इस तरह के काफी सारे टोन्स मारे, जिस पर शिहा बोली कि अगर मुझे नहीं पता तो कम से कम मैं सीख तो सकती हूँ ना। और वैसे भी मेरे मास्टर ने कहा था कि जब तक हम किसी चीज को सीखने की कोशिश ना करें वो चीज हम नहीं सीख सकते। इस पर तो G5 को और ज्यादा गुस्सा आ गया कि पता नहीं इसके मास्टर ने इसे क्या कुछ कह रखा है और इसने अपने दिमाग में घुसा लिया। खैर, उसको सबक सिखाने के लिए कहने लगा कि मैं वोंग को कह देता हूँ, वो तुम्हें कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन फाइल दे देगा। नेक्स्ट सीन में वोंग ने इसको काफी सारी फाइल्स पकड़ा दी, जिसे देखकर शिहा तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई। इस पर उसने वोंग की एजुकेशन पूछी, जो कि काफी ज्यादा थी। बाकी सब एम्प्लॉइज ने भी बारी बारी करके अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन दी, जिसे सुनने के बाद तो शिहा काफी ज्यादा नर्वस हो गई। लेकिन खैर, हार तो वो नहीं मानने वाली। अगर उन सबको ये इन्फॉर्मेशन पता लग सकती है तो शिहा क्यों नहीं सीख सकती। इसके बाद तो उसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, लगातार बैठकर इन फाइल्स को पढ़ती रही ताकि वो G5 को इम्प्रेस कर सके। जबकि G5 को तो इसे इतना मसरूफ बैठा हुआ देखकर काफी मजा आ रहा था। आखिर उसकी लाइफ में भी तो सुकून आया। कई घंटे गुजरने के बाद जू से पूछती है कि क्या यही तुम्हारी प्लानिंग थी इसको यहाँ से बाहर निकालने की। मुझे तो नहीं लगता कि ये लड़की इतनी आसानी से गिव अप करेगी। तो यहाँ G5 शिहा के पास आते हुए कहने लगा कि अब तुम्हें पता चला कितना मुश्किल है सिटी की लाइफ में खुद को स्टेबल करना। अगर तुम ये सब कुछ लर्न कर भी लो ना तो इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास मेंटल इंटेलिजेंस नहीं है। तुम यही नहीं समझ सकती कि सामने वाला बंदा तुमसे क्या चाहता है। असल में वो उसको इनडायरेक्टली यहाँ से निकलने के लिए कह रहा था, जो सुनकर शिहा तो इमोशनल हुई ही, पर जोई को भी काफी गुस्सा आने लगा। अब इससे पहले कि G5 कह पाता कि मैं मजाक कर रहा हूँ, शिहा ने उसको हक कर दिया। कहने लगी, देखा आज तुम्हारी एनर्जी कितनी हाई है, ये सब कुछ चाइनीज मेडिसिन का ही तो कमाल था, तुम बहुत जल्दी ही नॉर्मल हो जाओगे। ये कहकर वो फाइल्स कॉपी करवाने के लिए चली जाती है, जबकि जोई को भी इस पर हंसी आने लगी। नेक्स्ट सीन हमें रात का दिखाया जाता है, जहाँ काफी देर तक शिहा बैठकर उन फाइल्स को पढ़ती रही, काफी ज्यादा थक भी गई थी। दूसरी तरफ G5 भी अभी तक वहीं बैठा अपना काम करता रहा। अब उसे अपना बाजू भी काफी बेटर फील हो रहा था। तो इधर शिहा जाती है अपने लिए चाइनीज मेडिसिन बनाने को ताकि उसकी थकन दूर हो जाए। तो उधर G5 इसके टेबल पर पहुंच आया। यहाँ पर रखा हुआ छोटा सा प्लांट उसे काफी ज्यादा चिल्डिश लगा। तो दूसरी तरफ उसे शिहा आते हुए नजर आई, जो अभी अभी चाइनीज मेडिसिन लेकर आई थी। इसी की वजह से उसके नाक से खून आने लगा, जिसे देखकर G5 को अपनी बचपन की मेमोरीज रिमाइंड हुई जब उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा, जिसकी वजह से शिहा तो काफी ज्यादा डर गई कि खून मेरा आ रहा है, और बेहोश होकर ये जनाब गिर पड़ा। आफ्टर दैट जब उसे होश आया तो वो काफी वियर्ड बिहेव करने लगा, बिल्कुल बच्चों की तरह। शिहा से पूछ रहा था कि तुम कौन हो, इवन कि उसे शिहा से डर भी लगने लगा। समझ तो उसे भी नहीं आती कि आखिर इसे हो क्या गया, पर काफी अच्छे से बिहेव करने लगी। पता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं करूंगी, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम यही बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने को लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में वो G5 के लिए नूडल्स बना कर ले आई और बिल्कुल बच्चों की तरह उसे ट्रीट करती है कि अगर तुम नहीं खाओगे ना तो फिर मैं सारा फिनिश कर लूंगी। इस पर वो भी आकर इसके पास बैठ गया, उससे नूडल्स लेकर बिल्कुल ही बच्चों की तरह तेजी तेजी में खाने लगा। यहाँ शिहा को रियलाइज हुआ कि ये तो वाकई बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, शायद इसे कोई न कोई इलनेस हो। नूडल्स फिनिश करने के बाद G5 घर भी नहीं जाना चाह रहा था और वो शिहा को भी खुद से दूर जाने नहीं देता। इस पर वो बोली कि मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे लिए ब्लैंकेट लेकर आती हूँ, तुम्हें ठंड लग रही है ना। ये कहने के बाद वो G5 के लिए ब्लैंकेट ले आई, उस पर ओढ़ देती है और थोड़ी ही देर में वो वहाँ बैठे बैठे ही सो गया। शिहा भी वहीं उसके पास बैठी उसकी इलनेस के बारे में सोच रही थी कि तभी G5 ने उसके लैब पर अपना सर रख दिया। साथ ही उसे अपनी मॉम कह रहा था, जिस पर शिहा जान गई कि ये मुझे अपनी मॉम समझ रहा है। यहाँ शिहा उसे देखकर सोच रही थी कि अगर मिस्टर G5 हमेशा ही इस तरह क्यूट सा बिहेव करे तो बिल्कुल भी अनोइंग नहीं लगेगा। खैर, दोनों की रात यहाँ पर ऑफिस में बैठे बैठे गुजर गई और जब अगली सुबह G5 की आंख खुली तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हुआ। शिहा उससे पूछने लगी कि शुक्र है तुम ठीक हो गए, कल रात तुम्हें क्या हुआ था। जिस पर G5 बोला कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और खबरदार अगर कल रात के बारे में तुमने किसी को भी कुछ बताया तो। इन दोनों की ये बातें अभी चल ही रही थी। शिहा उससे सच्चाई उगलवाने की कोशिश करती है, पर यहाँ उन दोनों को वोंग ने देख लिया। जिस पर G5 फौरन से बोला कि मैं तो यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए आया था, अगर तुमने यहाँ पर कुछ ऐसा वैसा देख लिया जो तुम्हें नहीं
देखना चाहिए था तो उसको अपने तक ही रखना। ये कहकर जी5 तो वहाँ से चला गया, पर शिहा को अभी तक उसके सवाल का जवाब नहीं मिला, जो पूछे बगैर तो वो भी सुकून से बैठने वाली नहीं। इसके बाद से तो जी5 ने उसे इग्नोर करना ही शुरू कर दिया। जहाँ उसे शिहा नजर आती वहाँ से अपना रास्ता ही बदल देता। यहाँ तक कि अपने ऑफिस का डोर भी लॉक कर दिया ताकि शिहा अंदर ना आ सके, जबकि वो बेचारी बाहर से इसे आवाजें देती रही कि प्लीज मुझे सच बताएं वरना तो मैं आपको ट्रीट कैसे करूंगी। अगले सीन में तो वो जोए के ऑफिस में छुपने के लिए बैठ गया था ताकि शिहा उसे ना ढूंढ पाए, लेकिन उसकी आवाज सुनकर काफी ज्यादा डर गया, जैसे पुलिस ही यहाँ पर आ गई हो, जो देखकर जोए को भी उस पर हंसी आने लगी। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि ऑफिस में पकड़न पकड़ाई का खेल शुरू हो गया। जी5 आगे आगे तो शिहा उसके पीछे पीछे उसे वजह जानने के लिए। बेचारे जी5 की तो भाग भाग कर हालत ही खराब हो गई, पर हर कोने में शिहा उसे पकड़ लेती, चाहे वो एलिवेटर में या फिर कहीं और। आखिरकार वो एक कबर्ड में आकर चुप जाता है। उसे तो लगा था कि शायद बच गया, पर यहाँ भी शिहा ने उसे ढूंढ निकाला, बल्कि उसे कबर्ड के अंदर ही बंद करते हुए कहने लगी कि अब यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं, इसलिए फौरन से मुझे सच सच बता दो। पूछने की कोशिश में ही शिहा उसके काफी ज्यादा करीब चली गई, जहाँ दोनों का थोड़ी देर के लिए आई कांटेक्ट होता है और जी5 बोला कि क्यों ना हम बाहर जाकर बात करें। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों बाहर आ पाते, यहाँ पर वोंग को उन लड़कियों ने घेर लिया था। पता है कि आज तुम बहुत अजीब बिहेव नहीं कर रहे, हमें इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो? सच सच बताओ कि तुमने हमसे क्या छुपा कर रखा है, वरना तो आज के बाद हम तीनों भी तुम्हारे साथ बहुत डिफरेंट बिहेव करेंगे। उस बेचारे ने तो ना बताने की काफी कोशिश की, पर आखिरकार बताना ही पड़ा कि जब वो सुबह सुबह ऑफिस आया तो उसने मिस्टर जी5 और शिहा को एक ही ब्लैंकेट में लेटे हुए देखा, और ये बात मुझे बॉस ने किसी को भी बताने से मना किया था, जो सुनकर यहाँ शिहा को तो काफी ज्यादा गुस्सा आया। जी5 ने उसको बाहर जाने से रोक दिया, पर बाहर खड़े एम्प्लॉइज को पता जरूर लग गया कि अंदर कोई ना कोई तो जरूर है। अब वो इनको वार्न करने लगे कि अंदर जो कोई भी है अगर बाहर नहीं आए ना तो हम सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पर बुला लेंगे। अब यहाँ छुपने का कोई फायदा भी तो नहीं था, इसलिए दोनों अपने हाथों में झाड़ू पोछा लेकर निकल आए और डिफरेंट डायरेक्शंस में भाग गए। वैसे यहाँ एम्प्लॉइज का मुंह तो वाकई ही देखने वाला था। नेक्स्ट सीन में शिहा ने अभी तक हार नहीं मानी, उसकी इलनेस के बारे में जानने की कोशिश करती है, जबकि बेचारा जी5 उसके पास तो अल्फाज ही नहीं बचे कि आखिर क्या कहकर मैं इस मुसीबत को खुद से दूर करूं। अभी शिहा को ग्रैंडपा की कॉल आई, जिसने इसको फैमिली डिनर पर इनवाइट किया, बताया कि जी5 को भी अपने साथ लेकर आना। इस पर तो जी5 को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया कि उनका फैमिली मेंबर मैं हूं या फिर तुम, जो उन्होंने तुम्हें कॉल की। इसके बाद हम देखते हैं कि फैमिली डिनर के लिए सभी फैमिली मेंबर्स इकट्ठे हो गए थे। यहाँ हमें एक नए कैरेक्टर जी5 के कजन जिमी को देखने को मिलता है, जिसके मॉम डैड उसे डांट रहे थे क्योंकि जी5 का एज फेलो होकर अभी भी उसके शौक बच्चों वाले हैं। वो बिल्कुल भी बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रखता, जिस पर ग्रैंडपा ने उन दोनों को चुप करवाया कि जिमी के अपने शौक है, वो जो भी करना चाहता है उसे करने दो। थोड़ी ही देर में यहाँ पर जी5 और शिहा भी पहुँच जाए, जिसे देखकर आंटी जिली तो मुंह पर ही उसकी खुशामद करने लगी, लेकिन बताया कि तुम्हारी ड्रेसिंग और तुम्हारा हेयर स्टाइल थोड़ा ओल्ड फैशन है, पर कोई बात नहीं, इसको चेंज करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। नेक्स्ट सीन डिनर का दिखाया जाता है, जहां अंकल और आंटी ने लिन के बारे में बात छेड़ दी कि वो ऐसे अचानक कैसे चली गई थी। तो यहाँ शिहा भी उनको पूरी बात बताना चाहती थी, पर ये उसे मुनासिब वक्त नहीं लगा। अंकल बोला कि इसके पीछे क्या वजह थी मैं पता लगा लूंगा, पर जी5 फौरन से बोल पड़ा कि आपको इस जहमत की कोई जरूरत नहीं, इसके लिए मैं खुद ही काफी हूँ। इसके बाद शिहा अपने हाथों से ही जी5 को हेल्दी खाना खिलाने लगी, जो देखकर ग्रैंडपा को भी काफी अच्छा लग रहा था। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हुआ।